उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलापुर में हरिराम नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता था ताकि अपने परिवार का गुजारा कर सके। उसके 3 बच्चे थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा अर्जुन कुछ अलग था। वह बचपन से ही पढ़ाई में तेज था और हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखा करता था। अर्जुन जब स्कूल से घर आता तो खेतों में जाकर पिता का हाथ बटाता और फिर रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके पास न तो किताबों की भरमार थी, न ही कोई ट्यूशन, लेकिन उसमें सीखने की जबरदस्त जिज्ञासा थी। संघर्ष का दौर। अर्जुन की 8वीं कक्षा की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप करने की खबर आई तो गांव वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक किसान का बेटा ऐसा कर सकता है। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। आगे की पढ़ाई। गांव में सिर्फ 8वीं तक का स्कूल था। 9वीं से पढ़ने के लिए उसे पास के कस्बे धौरहरा के सरकारी इंटर कॉलेज में जाना पड़ा, जो गांव से 10 किलोमीटर दूर था। अर्जुन रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, फिर साइकिल से स्कूल जाता और दोपहर को लौटकर खेत में काम करता। उसके पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे उसकी कोचिंग या अतिरिक्त किताबों का खर्च उठा सकें। अर्जुन ने पुरानी किताबें जुटाईं और जो कुछ मिला उसी से तैयारी की। उसने किसी तरह 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की और फिर स्नातक के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय चला गया। सपना। आईएएस बनना। लखनऊ में पढ़ाई करते हुए अर्जुन की सोच और बड़ी हो गई। अब वह केवल नौकरी नहीं, बल्कि समाज को बदलने का सपना देखने लगा। उसे पता चला कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस एक ऐसा पद है जहां से वह गरीबों की मदद कर सकता है और बदलाव ला सकता है। बस फिर क्या था? उसने ठान लिया कि उसे कलेक्टर बनना है। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। आईएएस की तैयारी के लिए कोचिंग, किताबें, एकाग्रता, ये सब कुछ चाहिए था, जो अर्जुन के पास नहीं था। वह हॉस्टल के कमरे में बैठकर लाइब्रेरी की किताबों से पढ़ता, अखबार से करंट अफेयर्स नोट करता और यूट्यूब पर निःशुल्क लेक्चर देखता। कई बार भूखा रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। पहली हार, फिर जीत की शुरुआत। अर्जुन ने पहली बार यूपीएससी परीक्षा दी, लेकिन प्री परीक्षा में ही रह गया। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। गांव के लोग कहने लगे, अब खेती ही कर ले, ये अफसरी तेरे बस की नहीं। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने असफलता को सीख में बदला और अगले साल और भी अधिक मेहनत से तैयारी की। इस बार वह इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन अंतिम सूची में नाम नहीं आया। उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। पिता ने कहा, बेटा, चाहे जो हो, हम तेरे साथ हैं। हम खेत बेच देंगे, पर तू तैयारी पूरी कर। यह सुनकर अर्जुन का मन भर आया। उसने तीसरे प्रयास में दिन रात एक कर दिया। सपना हुआ साकार। तीसरे प्रयास में अर्जुन ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। न सिर्फ पास की, बल्कि उसे ऑल इंडिया 42वीं रैंक मिली। जब परिणाम आया तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई यही कह रहा था, किसान का बेटा अब कलेक्टर बन गया। गांव के स्कूल में अर्जुन के सम्मान में समारोह हुआ। उस मंच पर खड़ा अर्जुन कह रहा था, मेरे पास ना पैसा था, ना साधन, लेकिन मेरे पास सपने थे और उन्हें पूरा करने का जुनून। अगर मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। कलेक्टर बनने के बाद अर्जुन की पहली पोस्टिंग बिहार के एक पिछड़े जिले में हुई। वहां उसने स्कूलों की हालत सुधारी, किसानों के लिए योजनाएं शुरू की और गरीबों के लिए जन कल्याणकारी कार्य किए। वह हर महीने अपने गांव जाता और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता। एक दिन उसी खेत में, जहां वह कभी पिता के साथ हल चलाता था, उसने छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए कहा, ये खेत मेरी जड़ें हैं और कलेक्टर की कुर्सी मेरी मंजिल, दोनों का सम्मान करना जरूरी है। निष्कर्ष। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर सपने बड़े हैं और मेहनत सच्ची है, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। असली कलेक्टर वही है जो अपने लोगों के लिए काम करे और उन्हें ऊपर उठाए।